Hello बच्चों, let's look at the question. Which of the following statements are correct with respect to the Golgi apparatus? तो statement 1 है कि it is the most important site of formation of glycoprotein and glycolipids. B, it produces cellular energy in the form of ATP. C, it modifies the protein synthesized by ribosomes on the ER, that is endoplasmic reticulum. D, it facilitates the transport of ions. E, it provides mechanical support. तो अगर हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है बी एंड सी ओनली, ऑप्शन बी ए एंड सी ओनली, ऑप्शन सी ए एंड डी ओनली एंड ऑप्शन डी इज बी एंड ई ओनली. तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी दी गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं. तो ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी है क्या? सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका काम क्या होता है? इट इज मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिंथेसाइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स. और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? इट विल बी विद इन द सेल. हम अगर गोल्जी अपरेटस की फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो जो गोल्जी अपरेटस है इट इज क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की प्रोसेसिंग एज वेल एज उनकी मॉडिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जब प्रोटीन्स बन जाते हैं बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू द गोल्जी अपरेटस. तो यहाँ पर फर्दर मॉडिफिकेशन होगी. अब ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये क्या इंक्लूड करती हैं? इट कैन इंक्लूड द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ये बनाएगा एक ग्रुप जिसे हम बोलते हैं दी ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो इट विल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो प्रोटीन्स और लिपिड्स इन दोनों के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए एंड दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो प्रोटीन्स सिंथेसाइज हुए होंगे ऑन द ईआर, सो द प्रोटीन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड ऑन द ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टोटली फंक्शनल नहीं होते हैं. दे आर नॉट फुल्ली फंक्शनल. तो जो गोल्जी अपरेटस है वो क्या करेगा? इट विल मेक देम फंक्शनल. कैसे? ये मॉडिफाई कर देगा दी प्रोटीन्स. कैसे? बाय एडिंग और चेंजिंग देयर केमिकल ग्रुप्स. तो ये जो मॉडिफिकेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. therefore this modification is important so that जो प्रोटीन्स हैं so the proteins become fully functional and they properly sort their specific role. तो अब अगर यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स देखें तो पहली है कि इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो ये तो करेक्ट है. यहाँ पर एडिशन हो जाएगा ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे विल मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. सेकंड है दैट इट प्रोड्यूसेस द सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये जो फंक्शन है ये गोल्जी बॉडी नहीं करती. ये कौन करता है? इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है कि इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द ईआर. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो एकदम से फंक्शनल नहीं होता. गोल्जी अपरेटस उसके अंदर चेंजेस लाता है बाय द एडिशन या चेंजिंग ऑफ द ग्रुप्स. तो वो मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. तो जो गोल्जी अपरेटस है ये आयन का ट्रांसपोर्टेशन हैंडल नहीं करता. आयंस किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? दीज आर हैंडल्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये भी इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड्स दी मैकेनिकल सपोर्ट. तो जो गोल्जी अपरेटस है वो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता. ये सेल वॉल या फिर साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पर स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी ही सिर्फ करेक्ट है. सो ए एंड सी आर ओनली करेक्ट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू दी गोल्जी अपरेटस. सो ऑप्शन बी will be the correct answer. I hope you guys understood it well. Best of luck.